सभी को नमस्कार दोस्तों। आपका भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल आपका, इसमें आपका जो बीपीटी या पटवारी या लेखपाल का पेपर है आपका, इसमें जो आपको आगामी होने वाले पेपर है जो आपके, इसमें जो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे आपके शुरू के क्वेश्चन रहेंगे। पहले आपके जीएस के क्वेश्चन, उसके बाद आपका उत्तराखंड, और उसके बाद जो 20 नंबर का रहेगा आपका वो हिंदी रहेगा। इसमें जो जीएस के क्वेश्चन गाइज आपके, इसमें आपके पॉलिटिकल का आएंगे और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और उत्तराखंड के करंट अफेयर से और जो करंट क्वेश्चन रहेंगे आपके वो पूरे रहेंगे लगभग आपके। और इसमें आपके रीजनिंग क्वेश्चन भी रहेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी रहेंगे आपके। और जो आपके उत्तराखंड के हैं उसमें उत्तराखंड के आपके जीएस, उत्तराखंड का जो हिस्ट्री और जो भी आपके इसमें इंक्लूड क्वेश्चन है जो नया सिलेबस है यूपीएसएससी का, उसी के हिसाब से हम इंक्लूड करेंगे इस प्रश्न इसमें। और हिंदी में भी इसमें आपके 20 नंबर ऐसे हैं। ये सेट हमारा 8वां सेट नहीं है आपका, ये इसमें मिस्टेक हो रहा है, ये आपका 9वां सेट है आपका। आप हमारे डिस्कशन जाके उसमें देखें, आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करें। और ये पीडीएफ आपके फ्री है, इसमें आपको कोई पेड नहीं है, क्योंकि हमारे आप क्या इसमें टेलीग्राम में जोड़ सकते हैं आप। और ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी आपको। प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे एग्जाम। प्रश्न नंबर जो 1 है आपका, जो देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश शुरू किया गया था। जी देख रहे होंगे आपके जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न नंबर आपके, ये हमारे 1 से स्टार्ट रहेंगे और 40 नंबर तक। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जो देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था गाइस? किसके द्वारा शुरू किया गया था गाइस? गुजरात, नई दिल्ली, तेलंगाना या गोवा? किसने शुरू किया था? जो क्या है गाइस, जो देश में जो सबसे पहले क्या होता है, जो वर्चुअल स्कूल का जो वर्चुअल स्कूल की जो स्थापना करती है, शुरुआत होती है, ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? ये सबसे पहले जो स्टार्ट होती है आपकी, ये नई दिल्ली से स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे हम। प्रश्न नंबर 2 आपका, भारत सरकार, प्रश्न नंबर दो है आपका, जो भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विजिटर लॉन का जो नाम बदल कर क्या करने का क्या घोषणा की थी? इसकी क्या नाम क्या था? कर्तव्य पथ रखा था, या अहिंसा पथ, या अग्रिम पथ रखा था, द्वारिका मार्ग रखा था? क्या रहता गाइस? इसका नाम रखा था आपका कर्तव्य पथ। क्या रखा था? कर्तव्य पथ। जो भारत सरकार ने जो क्या था, जो भारत सरकार ने जो राजपथ को और सेंट्रल जो विश्व लॉन्च जो का नाम जो बदल कर नाम रखा था, इसका नाम रखा था इन्होंने, क्या रखा था? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ रखा था इन्होंने। प्रश्न नंबर हम 3 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर आपका 3 रहेगा आपका, कि निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट की द्वितीय को हराया था? ध्रुव को, या गोविंद तृतीय को, या कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय को? किसको हराया था गाइस? ये हराया था आपका किसको? ये हराया आपका गोविंद तृतीय को। गोविंद तृतीय थे जो राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार जो शासक थे नागभट्ट, इन्होंने द्वितीय क्या था, द्वितीय युद्ध में इसको हराया था। किसको? गोविंद तृतीय को। ठीक, प्रश्न नंबर हम 4 पे आएंगे। प्रश्न नंबर जो 4 है आपका, प्रश्न नंबर आपका 4 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया था गाइस? इसमें हम 71 या 72, 73 या 74 आपका कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जो क्या भारत का जो आपका जो संवैधानिक संशोधन था आपका जो 12वीं अनुसूची है, उसमें जो भारतीय संविधान में क्या सम्मिलित किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन किया गया था गाइस? 71वां संविधान संशोधन किया गया था, या 72वां संविधान संशोधन, या आपका 73 या 73वां संविधान संशोधन, या आपका लगाएंगे 74 या 74वां संविधान संशोधन? किसके द्वारा सम्मिलित किया गया गाइस? ये किया गया था आपका 74वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा क्या था, जो 12वीं अनुसूची थी इसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। कितनी? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 5 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 5 है आपका, कि स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था सरकार, या जमींदार, या किसान, या साहूकार? कौन हो सकता है? जो स्थायी जमींदारी होते थे
उसमें बंदोबस्त की व्यवस्था होती थी। उसके अनुसार क्या होता है, जो भूमि का स्वामी होता है उसे क्या कहा जाता था, सरकार या जमींदार या किसान साहूकार, क्या कहते थे, उसे कहते थे हम जमींदार। क्या कहते थे, जमींदार। 5 का बी आंसर आपका, उसे कहते हैं जमींदार कहते थे। प्रश्न नंबर आपका 6 है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्णतः समानता दी गई थी, किस अनुच्छेद में दिया गया है, जो क्या है, जो भारतीय संविधान में क्या है, स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 14-15 या 15-16 या 14-15 या किस में अनुच्छेद, किसके तहत दिया गया था, ये आपका कौन सा था, अनुच्छेद 14 और 15 में क्या, जो भारत में क्या है, भारतीय स्त्री और पुरुष को समानता, पूर्ण समानता का अधिकार दिया गया था। 14 और 15 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में पुरुष और स्त्री को पूर्ण समानता का अधिकार दिया गया था, अनुच्छेद 14 और 15 में। प्रश्न नंबर 7 में आएंगे आपका, प्रश्न नंबर आपका 7 है गाइज, कि दूध का आंशिक निर्जलीकरण होता है गाइज, ये आपका साइंस का क्वेश्चन आपके, किससे होता है गाइज, जो दूध का आंशिक निर्जलीकरण होता है 54 डिग्री सेल्सियस पर या 30 मिनट के लिए, या 62.8 सी पर 30 मिनट के लिए, या 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री 10 मिनट के लिए, या 72 डिग्री सी 32 मिनट के लिए, कौन सा गैस इसका आंसर आपका, इसका जो आंसर आपका गैस आपका, ये आपका 62.8 डिग्री पर जो क्या होता है, सी पर है, 30 मिनट के लिए क्या होता है, जो दूध का आंशिक जो होता है निर्जलीकरण होता है, ठीक है, 62.8 डिग्री सी पर 30 मिनट के लिए, या इसमें दूध का आंशिक निजीवीकरण होता है इसका। प्रश्न नंबर आपका जो 7 का, ये आपका कौन सा आंसर का, बी आंसर आपका 7 का। प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे आपका, जो प्रश्न नंबर 8 है, कि किस अमेरिका कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है गाइस, किसे कहा जाता है गाइस, जो अमेरिका एक कंपनी है, इसमें जो कंपनी नाम है आपका बिग ब्लू कहा जाता है, किसे कहा जाता है गाइस, ये कहा जाता है आपका किसका, IBM को, किसको, IBM को, ठीक है, जो अमेरिका का जो कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है वो कहा जाता है IBM कंपनी को, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे आपका, जो प्रश्न नंबर 9 आपका, कि ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है गाइस, जो ग्राम पंचायत होती है उनकी क्या, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद के तहत गया, ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 KJ या अनुच्छेद 243 IL या अनुच्छेद 243 GH, अनुच्छेद 243 EF, किसके तहत गाइस, प्रश्न नंबर 9 का आंसर, ये आपके जो अनुच्छेद क्या आपका, बी आंसर आपका आंसर है इसका, आपका आंसर जो ये ऊपर नहीं छोड़ा थोड़ा, कि जो ग्राम पंचायत शक्तियों को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद वर्णित किया गया था आपका, ये आपका अनुच्छेद 243 GH, ठीक है, अनुच्छेद 243 GH, ये भी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 10 होगा आपका, कि एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था, किसने किया था गाइस, बजरंग पुनिया या रिमो साहा ने या संजना प्रकाश ने या रहमान वैद ने, किसने किया था, एक जो दिव्यांग जो था उसने तैराक था, उसने इंग्लिश चैनल पार किया था, कौन था ये थे आपके कौन से, रेमो शाह, किसको, रेमो शाह, इन्होंने क्या कहा था, जो दिव्यांग थे इन्होंने इंग्लिश चैनल तैयार किया, क्या करा था, पार किया था, रेमो शाह ने। 10 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 11 है, कि पित्त ज्वार का संचारण होता है, किस में होता है गाइस, जो पित्त ज्वार होता है इसका संचारण होता है, कहाँ होता है, जो पित्त ज्वार का संचारण होता है गाइस का होता है एडिस के द्वारा होता है, क्या, एडिस के द्वारा जो पित्त ज्वार का संचारण होता है वो होता है एडिस द्वारा। 11 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 12 है गाइस, कि कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है गाइस, जो कांस्य की प्रतिमा होती है उसको जो बनाने में जो उपयोग होता है वो कौन सा है, पिघला हुआ मोम या गलित धातु होता है, रेड स्टोन होता है या
प्रणाली होती है आपकी, कौन था गाइस? जो काश्मीर की जो प्रतिमा होती है उसे जो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है गाइस? प्रश्न नंबर 12, इसका जो आंसर आपका ये होगा पिघला हुआ मोम। जो पिघला हुआ मोम होता है गाइस, इसमें इसमें क्या हो, जो कांसे की प्रतिमा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका? पिघला हुआ मोम का। प्रश्न नंबर आप 13 है आपका, जो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था गाइस? जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? जो भारत का जो स्टेट बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है ये होता है आपका कब होता है? 1855 में। 13 का ये आंसर आपका 1855 क्या होता है? जो भारतीय स्टेट बैंक है जो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में। कब होता है? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में। प्रश्न नंबर हम 14 पे आएंगे आपके। 14 वाला आपका, कि महाबलिपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। जो महाबलिपुरम है इसके रथों का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया? इस आंसर आपका ए, बी या सी या डी आंसर कौन सा हो सकता है? 14 का आपका, इसके जो महाबलिपुरम के रथों का जो निर्माण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता? ये नरसिंह वर्मन के प्रथम के द्वारा किया जाता। जो महाबलिपुरम जो रथ है वहाँ जो मंदिरों का निर्माण करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर हम 15 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 15 आपका, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब हुई थी गाइस? संविधान सभा की पहली बैठक, जो संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक होती है गाइस कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। प्रश्न नंबर आपका 16 है कि सन 1550 सन 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों प्रांत में बांटा था गाइस? जो अकबर था उसने क्या किया था? 1580 में अकबर ने अपने जो पूरे साम्राज्य को कितने सूबे में प्रांतों में बांटा था? 12 सूबों में या 10 सूबों में या 14 सूबों में, 16 सूबों में? ये जो अकबर था गाइज इन्होंने पूरे साम्राज्य को जो बांटा था उन्होंने कितने में बांटा था? उन्होंने 12 सूबों में। 16 का आपका कौन सा आंसर है? ये आंसर इन्होंने 12 सूबों में इन्हें बांटा था। कभी सन 1580 में अकबर ने क्या करा था? जो पूरे साम्राज्य था उन्होंने उसने पूरे साम्राज्य को जो सूबों में प्रांतों में बांटा था उन्होंने कितने? 12 सूबों में इन्होंने बांटा था। प्रश्न नंबर 18 आपका 17 गई, जो 17 वाला है, सॉरी 17, कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था 1815 में? जो भारत का जो क्या होता है सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था 1815 में। दया सैनी को, दयाराम सैनी को, जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर ग्रीनलर को या कलिन मैगजिन को? किसको नियुक्त किया गया था 1815 में? 17 वाला आंसर इसका कौन सा आंसर हो सकता है आपका? जो 17 वाला ये आपका डी आंसर हो सकता है, क्योंकि जो 1815 में क्या होता है जो भारत का जो पहला सर्वे जो जनरल नियुक्त किया जाता है वो किया जाता है कलिन मैगजिन को। ठीक है, कलिन मैगजिन को भारत का 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 17 का आपका डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 18 है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। क्या है? एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास 420 सेब हैं। उसके पास कुल कितने सेब हैं? क्योंकि गाइज आपकी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आप लगाएंगे, इसमें तो डिवाइड करेंगे 420 इसका, क्योंकि एक फल के विक्रेता के पास जो सेब है वह क्या है 40% सेब के बेचने के पश्चात उसके पास क्या होता है 420 सेब हैं। उसके पास शुरू में कितने सेब थे उसके? इसमें हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो करेंगे इसको निकालेंगे तो हमारे पास जो आपका 19 वाला का आंसर आ गया। ये कौन सा जो 18 वाला है ये आपका बनेगा आपका 700। कितना? 700। जो एक फल विक्रेता के पास जो कुछ सेब बचते हैं, जो उसके पास शुरू में कितने सेब थे 700 सेब थे उसमें। ठीक है, आप इसका निकालना इसका, क्योंकि टाइम इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे हम।
भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी गाइस? जो भारत में क्या होता है गाइस, राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो आयोग की स्थापना होती है वो कब होती है? ये होती है 1993 में। क्या होती है? 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 20 पे आएंगे आपके। जो प्रश्न नंबर 20 है आपका, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? किसने दिया था गाइस इस पे जोर? इस पे दिया था जोर किसने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या कहा था इन्होंने कहा था कि इस बात पर उन्होंने जोर दिया था कि ग्राम पंचायत और जो ग्राम पंचायत होते हैं इन्हें मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या था? आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था। ये क्या कहता था? किसने? महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर हम 21 पे आएंगे। 21 में किस संविधान संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? कौन सा संविधान संशोधन किया था गाइस? जो क्या था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी मतदान आयु। कौन सा संविधान संशोधन किया था? ये आपका कौन सा संविधान संशोधन था आपका? ये था आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होता है? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है व्यक्तियों में। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 22 पे आएंगे। प्रश्न नंबर आपका 22 है, डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय आता है। क्या होता है गाइस? जो डाटा प्रोसेसिंग DBMS का आशय होता है, क्या होता है गाइस? 22 वाला ये होता है आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो DBMS का जो आशय होता है वो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो 22 का आपका बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 23 है, नथापा झकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है गाइस? किस नदी पे गाइस? नथापा झकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी गाइस? 23 वाला ये आपकी किस नदी पे गए गाइस? ये आपकी कौन सी है? सतलज नदी पे बनी गई। किस पे? सतलज नदी पे। नथापा झकरी जो जल विद्युत परियोजना है आपकी, ये किस नदी पे बनी गई आपकी? ये आपकी सतलज नदी पे बनी गई। प्रश्न नंबर आपका ये है आपका 24 वाला कि गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? जो गोल्फ होता है गाइस उसका जो छिद्र का व्यास होता है कितना इंच का होता है गाइस? 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 3 इंच कितना होता है? जो गोल्फ के जो छिद्र का व्यास होता है गाइस वो तो कितना होता है? 4 इंच का होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 25 पे आएंगे। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी? किसके द्वारा लिखी गई गाइस? जो अयोध्या है कि जिसने क्या था? अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक लिखी थी। किसके द्वारा लिखी गई? PV नरसिंह राव के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा या चंद्रशेखर, इनमें से किसके द्वारा लिखी थी? जो अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में नामक पुस्तक लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी थी PV नरसिंह राव के द्वारा लिखी गई थी। अयोध्या 6 दिसंबर 1952 नामक पुस्तक लिखी थी। किसके द्वारा? PV नरसिंह राव के द्वारा। प्रश्न नंबर हम 26 पे आएंगे आपके कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन था गाइस? जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था? वनों पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था सबसे पहले दुनिया में। किसने किया था गाइस? ये किया था आपका किसने? नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे के द्वारा सबसे पहले क्या कहा था कि वनों को सबसे पहले इन्होंने प्रतिबंध लगाया था वनों की कटाई के लिए। ठीक है, वनों की कटाई के लिए प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो सबसे पहला देश है कौन सा है? वो है आपका नॉर्वे। ठीक है, एक गलती से यहाँ पे टाइप हो रखा, नॉर्वे है आपका, जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था? वनों की कटाई लगाने, जो वनों की कटाई हो रही थी उन पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय दिया जाता है नॉर्वे देश को। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 27 पे आएंगे। जो 27 है आपका कि वक मनुष्य में किस तंत्र का भाग है? जो वक होता है मनुष्य में किस जो तंत्र होता है किस तंत्र का भाग होता है गाइस? 27 वाला ये होता है आपका कौन सा? उत्सर्जन। जो वक जो मनुष्य में किस तंत्र का भाग होता है? ये होता है उत्सर्जन। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 27 का
डी का आंसर। प्रश्न नंबर आपके रहेंगे आप 28 वाला कि एक बाइट में होता है गाइस, क्या होता है गाइस? 4 बिट, 1 बिट या 10 बिट या 8 बिट, क्या होता है? एक बाइट में होता है, क्या होता है गाइस? ये होता है 8 बिट। एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट के बराबर। प्रश्न नंबर आपका 29 रहेगा कि पेसमेकर निम्न से किस क्रिया को नियंत्रित करता है? किसको नियंत्रित करता है गाइस? पेसमेकर निम्न से किस क्रिया को नियंत्रित करता है? वह क्या फोकसोम है या हृदय या मस्तिष्क? किसको ये नियंत्रित करता है गाइस? ये करता है आपका किसको? हृदय को। किसको? हृदय को करता। पेसमेकर ने जो क्रिया को जो करता है, क्या करता है? जो पेस मेकर में से किस क्रिया को जो नियंत्रित करता है वो करता है हृदय को। प्रश्न नंबर अब 30 है आपका कि निम्न कथनों का कौन सा गलत है? इसमें कौन? दक्षिण की गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह कोसी नदी की बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। यह गंगा नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा गाइस इसमें गलत है? जो 30 वाला आपका, इसमें जो गाइस आपका गलत है, ये कौन से? गंगा नदी जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती। खतलिंग ग्लेशियर से नहीं निकलती गंगा नदी। कहाँ से निकलती? कमेंट बताएं गाइस, आपकी जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है? इसमें और सभी सही है आपके। जो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और कोसी नदी बिहार के शोक कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। जो आपकी गंगा नदी है खतलिंग ग्लेशियर से नहीं निकलती। ये वाला इसमें गलत है आपका। ये जो कमेंट बताइए आपकी जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती गाइस? ठीक है, और किस राज्य से राज्य नहीं, जनपद से निकलती गाइस। 13 जनपद है ना उत्तराखंड में, इसमें जो कौन सी जनपद से जो गंगा नदी निकलती है? प्रश्न नंबर हम 31 पे आएंगे। 31 आपका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है। कहाँ पे गाइस? जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकेडमी है ये कहाँ पे है आपकी? ये आपके कहाँ पे है? ये खड़क वासला में आपका जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है आपके नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है आपकी। ये कहाँ है? खड़क वाला। कहाँ पे था आपका? जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है आपका, ये कहाँ आपका? खड़क वासला में। ठीक है। प्रश्न नंबर आप 32 पे आएंगे आपके कि नीति आयोग के अध्यक्ष थे आप। कौन से गाइस? जो नीति आयोग अध्यक्ष है 32 वाला, इसका जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके कौन से? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर अब 33 से आएंगे। हिटलर का पूरा नाम क्या था गाइस? जो हिटलर था इनका पूरा नाम क्या था गाइस? हिटलर का पूरा नाम था गाइस आप एडल्फ हिटलर। ठीक है, एडल्फ हिटलर था। जो हिटलर का पूरा नाम था एडल्फ हिटलर था। प्रश्न नंबर 33 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 34 रहेगा कि निम्न में से कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे? जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे कौन से थे? ये थे आपके जी मावलंकर। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 34 का बी आंसर जी मावलंकर थे आपके, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर हम 35 पे आएंगे आपके। 35 नंबर वाला आपका सीढ़ीदार खेती संबंधित है। कहाँ से गाइस? जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर आप 36 आएंगे आपके। जो भारत में क्या है? भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? जो भारत में क्या होता है? सार्क सम्मेलन हुआ था सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था गाइस? 36 का आंसर। जो भारत में क्या होता है गाइस आपका? जो सार्क सम्मेलन होता है वो कब होता है? 1986 में सबसे पहले आयोजित होते हैं। जो भारत में सार्क जो सम्मेलन होता है सर्वप्रथम किस वर्ष होते हैं? ये होते हैं आपके 1986। प्रश्न नंबर हम 37 पे आएंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट फिक्की की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी गाइस? 37 वाला। इसकी जो स्थापना होती है आपकी 1927 में। ठीक है, 1927 में क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट जो है फिक्की की स्थापना होती है आपकी 1927 में। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 38 है, 38 आपके। जो प्याज किस देश से आया गाइस? चीन, यूएस, जापान, ये कहाँ से आया था गाइस? 38 का जो प्याज है गाइस कहाँ से आया था? ये आया था आपका चाइना से, चीन से। प्याज किस देश से आया था? चीन से। प्रश्न नंबर आप 39 आपका कि भारत का स्वतंत्र के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था गाइस? कौन था गाइस?
जो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट था, कौन था गाइस आपका भारत के उस टाइम जो भारत का जो क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के जो स्वतंत्रता समय उसने उस टाइम जो ब्रिटेन के जो सम्राट हुआ करते, कौन हुआ करते गाइस, ये थे आपके जॉर्ज फर्स्ट। कौन थे? जॉर्ज फर्स्ट थे। ये उस टाइम क्या थे? ब्रिटेन के सम्राट थे आपको उस टाइम। प्रश्न नंबर आपका 40 रहेगा कि हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक था, क्या था गाइस? सिंचाई सुविधाएं, ये बेहतर उर्वरक, उच्च उपज वाले बीज या उपरोक्त सभी। जो हरित क्रांति हुई थी गाइस आपके उस टाइम, जो मुख्य जो क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था उस क्या था, सबसे मेन उसके उद्देश्य जब हरित क्रांति हुई थी भारत में उस टाइम, ये सभी महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि सिंचाई सुविधा थी और बेहतर उर्वरक वाली चीज़ों की ज़रूरत थी उस टाइम, और उच्च उपज वाले बीजों की सबसे पहले उस टाइम ज़रूरत थी। जब हरित क्रांति के मुख्य जो उत्प्रेरक थे ये थे आपके सिंचाई की सुविधाएं और बेहतर उर्वरक और उपज वाले बीज के, ये सभी के आपके सही है। अब आपके उत्तराखंड से रहेंगे। आपके जो 40 प्रश्न रहेंगे आपके, ये उत्तराखंड से आपके। जो उत्तराखंड के 40 नंबर आएंगे आपके, ये देख लेंगे। जो आईसीसी महिला अंडर 1920 विश्व कप 2023 की पहली विजेता टीम कौन सी थी गाइस? कौन सी टीम थी गाइस? जो क्या था आईसीसी अंडर 1920 की विश्व कप हुआ 2023 में, इसमें विजेता टीम कौन सा रही? पाकिस्तान से रही थी गाइस, या ऑस्ट्रेलिया, भारत है, लास्ट में इंग्लैंड है आपका। कौन सा विजेता रहा था गाइस? इसमें इंग्लैंड भी आपका चौथा ऑप्शन। कौन सा गाइस? जो 2023 में क्या होता है आपका, जो आईसीसी अंडर 1920 जो आपका जो कब हुआ था, जो 2023 में होता, इसमें कौन सा विजेता रही थी गाइस टीम? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंग्लैंड? कौन सा रहता आपका? ये रहे थे आपके कौन सा? भारत। ठीक है। जो आईसीसी महिला अंडर 1920 विश्व कप 2023 की पहली विजेता टीम कौन सी रही थी? ये रही थी भारत। ठीक है, 41 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर अब आपका 42 रहेगा। 42 है आपका कि देहरादून जिले के लोहरी गांव डूब गया। यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ था गाइस? लोहरी, लखौड़वाला या ब्यास, इसमें कौन सी किस किस जो जल विद्युत परियोजना थी गाइस, किस से विस्थापित हुई थी गाइस? कौन सी? ए, बी, सी या डी, इसमें से कोई नहीं। ये थी आपकी कौन सी? ब्यासी परियोजना। कौन सी? ब्यासी परियोजना के तहत देहरादून जिले में जो लोहरी गांव डूब गया था, यहाँ पे किस जल का जो विद्युत परियोजना का कारण था साबित हुआ था? ये थे आपकी ब्यासी नदी के कारण। ठीक है, 42 वाला सी आंसर आपका, ब्यासी नदी। प्रश्न नंबर आपका 43 रहेगा, 43 है आपका कि निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों के पेशेवर कांड के पैरवी की थी? किसने की थी? जो गढ़वाली सैनिक थे इसमें पेशेवर कांड की पैरवी थी, किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? ए, बी, सी, डी, इसमें से कोई नहीं। जो गढ़वाली सैनिकों जो पेशेवर कांड के जो पैरवी करते हैं, ये कौन करते हैं? ये मुकुंदी लाल करते हैं। कौन थे? मुकुंदी लाल करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 44 रहेगा, 44 वाला आपका कि भारत के प्रथम रक्षा सेवक प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न से किस जिले से संबंधित है गाइस? जो बिपिन रावत थे आपके ये किस जिले से संबंधित थे गाइस? पौड़ी या टिहरी या अल्मोड़ा? 44 वाला ये थे जो बिपिन रावत थे आपके, ये कहाँ से थे आपके? ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। जो भारत के प्रथम रक्षक सेवक थे और जनरल बिपिन रावत थे, ये कहाँ से संबंधित थे इनका? ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे, पौड़ी गढ़वाल से थे। प्रश्न नंबर हम 45 पे आएंगे कि 2001 से और 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी गाइस, कितनी रही थी गाइस? जो क्या होता है 2001 से लेके और 2011 के दशक के बीच में जो जनसंख्या उत्तराखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर रहती है वो कितनी रहती है गाइस आपके? ये रहती है आपकी कितनी?
19.17, ठीक है। 19.17 के बीच में 2001 से लेके 2001 से लेके 2011 के दशक के बीच में जो उत्तराखंड की जनसंख्या जो वृद्धि दर रहती है 19.17%, ठीक है। प्रश्न नंबर हम 46 पे आएंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ किया गया? जो क्या था वो महालक्ष्मी योजना शुभारंभ किया गया था। गर्भवती महिलाओं के लिए या प्रसव के बाद माँ कन्या शिशुओं के लिए या प्रथम प्रसव के बाद माँ के लिए या प्रसव के बाद दूसरे बच्चों के लिए, किसके लिए किया गया था गाइस? ये किया गया था जो महालक्ष्मी योजना है गाइस, ये क्या था? प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए किया गया था। क्या था? प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए योजना चला गई थी। कौन सी? महालक्ष्मी योजना। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में है? कौन सा जोड़ा गाइस? केदारनाथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर या विंसर वैली ऑफ फ्लावर या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका विंसर वाला, कौन सा इसमें जो जोड़ा जो विश्व प्रसिद्ध के लिए भारतीय धरोहर जो क्या होता का स्थलों में सम्मिलित होगा आपका? 47 का आपका। ये आप कौन सा आपका? ये आपका बी वाला आंसर आपका। जो नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर है, ये जो जोड़ी है आपका विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है। ये कौन सा? नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली और फ्लावर, ठीक है। ये दोनों सही है आपके। प्रश्न नंबर 47 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 48 पे आएंगे हम। 48 आपका। सीपरसा डबराल चरण जाने जाते हैं एक रूप में, क्या है? जो सीपरसा डबराल है चरण है, सीपरसा डबराल चरण जो जाने जाते हैं किस रूप में जाने? राजनेता है या इतिहासकार है, समाज सेवा या चित्रकार है? क्या है जो सीपरसा डबराल है? 48 वाला ये क्या है आपका? ये है आपके इतिहासकार। प्रश्न नंबर 48 का बी आंसर। जो सीपरसा डबराल चरण है ये क्या है? ये आपके कौन से हैं? इतिहासकार हैं। 48 का बी आंसर आपका इतिहासकार हैं। प्रश्न नंबर आप 49 आपका कि कालसी के समीप क्या है? 49 कालसी के समीप राजा सिलवर्वन के संबंधित ऐतिहासिक स्थल कहाँ है गाइस? कहाँ पे गई? 49 वाला। जो कालसी समीप राजा सिलवर्वन के संबंधित जो ऐतिहासिक स्थान है आपका, ये आपका कहाँ पे है आपका? ये आपका नागफनी में। 49 जो कालसी के समीप जो राजा सिलवर्वन से संबंधित जो ऐसा ऐतिहासिक स्थान है, ये कहाँ पे आपका? 49 वाला ये आपका जगत ग्राम में गाइस। कहाँ पे आपका? ये आपका जगत ग्राम है। सॉरी गाइस, इसमें क्या था ना, दूसरा ऑप्शन आपको गया था। ये जगत ग्राम में आपका जो कालसी के समीप राजा सिलवर्वन से संबंधित जो ऐतिहासिक स्थान है आपका, ये आपका जगत ग्राम में आपका, ठीक है। 49 का डी आंसर। ये जगत ग्राम में आपका कालसी समीप राजा सिलवर्वन से संबंधित जो ऐतिहासिक स्थान है आपका, ये आपका जगत ग्राम में आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 50 वाला आपका कि निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र नहीं गाइस? कौन से इसमें जो वाद्यंत्र नहीं है? दमाव या तुगलिया या रणसिंगा, ये आपका जो नागफनी है ये आपका वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 51 रहेगा वो 51 है आपका कि नंदराजा तीर्थ यात्रा में कसवां हेमकूट जो हेमकूट की दूरी है कितनी गाइस? जो नंदराज यात्रा है इसकी जो तीर्थ यात्रा है कसवां से हेमकूट तक जो दूरी है कितनी है गाइस? 51 वाले। इसकी जो दूरी है गाइस आपकी ये कितनी है? 280 है। कितनी? 280। नंदराज यात्रा तीर्थ यात्रा जो कसवा गांव से हेमकूट की तक की दूरी है ये कितनी है? 280 है। कितनी? 280 की। प्रश्न नंबर हम आपके आएंगे 52 वाला कि बोटेनिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न से किस स्थान पर स्थित है गाइस? कहाँ पे है आपके गाइस? जो बोटेनिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्र जो केंद्र है कहाँ पे स्थित है गाइस? देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल या पिथौरागढ़? कहाँ पे है ये आपका? कहाँ पे है? देहरादून में ही स्थित है आपका। प्रश्न नंबर आपका 53 है 53 है आपकी कि यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है गाइस?
किससे संबंधित है गाइस? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली। ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका चमोली से। जो यूनेस्को द्वारा जो यूनेस्को द्वारा जो लोक उत्सव रामायण थे आपका, रामायण विश्व की जो विश्व क्या थी आपके विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है आपका? ये आपका चमोली जनपद से संबंधित है आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 54 रहेगा कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की जो आयोग है अधिनियम कब पारित हुआ था गाइस? कब होता है गाइस? जो क्या होता है मानवाधिकार आयोग है उत्तराखंड में, ये कब पारित होता है गाइस आपका? ये कब पारित होता है आपका? ये होता है आपका 2011 में। कब होता है? 2011 में। ठीक है। 2011 में उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग अधिनियम पारित होता है। कब होता है? 2011 में। प्रश्न नंबर 55 है आपका कि अंग्रेजों द्वारा, जो प्रश्न नंबर 55 है आपका कि अंग्रेजों द्वारा चाय का बीज मंगवाया गया था। कहाँ से मंगवाया गया था गाइस? चीन से, श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से। कहाँ से मंगाया गया था? जो क्या होता है अंग्रेजों द्वारा क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड के चाय के बीज को मंगवाया जाता है। कहाँ से मंगाया जाता है गाइस? ये मंगाया जाता है आपका कहाँ से? चीन से। ठीक है। चीन से जो अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय के बीज का जो मंगाया जाता है, कहाँ से मंगाया जाता है? चीन से मंगाया जाता है। प्रश्न नंबर 56 है आपका कुमुंडा तथा सब्बर नाम से जाने जाने वाली उत्तराखंड की प्राचीन जाति है। कौन सी जाति गाइस? जो मुंडा तथा सबर नाम से जानी जाने वाली जो उत्तराखंड की प्राचीन जाति है, किरात है, जौनसारी, खास है, कोल है। कौन सी गाइस? जो ये आपके कोल को क्या होता है? मुंडा तथा सबर नाम से जानी जाने उत्तराखंड के सबसे प्राचीन जाति है। कौन सी? कोल। आपका 56 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 57 रहेगा आपका कि भैंकाल ताल या ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है गाइस। कहाँ पे गाइस? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में। कहाँ पे गाइस? जो भैंकाल ताल है, भैंकाल ताल ब्रह्मताल से दर्शनीय स्थल है। कहाँ पे गाइस आपका? 57। ये कहाँ आपका? ये आपका चमोली में है। कहाँ पे आपका? चमोली। भैंकाल ताल जो एवं ब्रह्मताल जो ताल आपका दर्शनीय स्थल है आपका, ये आपका कहाँ है? चमोली में स्थित है आपका। प्रश्न नंबर आपका 58 है कि कीड़ा जड़ी जड़ सा गुम्बा है, पर्वत, त्याय, ये वस्त्र, ये औषधि। क्या गाइस आपका? ये 58 वाला ये आपका क्या है? ये आपकी औषधि है। जो कीड़ा जड़ी जड़ सा गुम्बा है आपका, ये क्या है? औषधि है आपकी। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 आपका कि मध्यमेश्वर भगवान शिव की प्रतिमा किस भाग की पूजा की जाती है? जो मध्यमेश्वर है, मध्यमेश्वर में भगवान शिव की जो प्रतिमा है, किस भाग की पूजा की जाती है? नाभि, मुख, बाहों, जाट की। किसकी की जाती है? ये की जाती है नाभि की। ठीक है। नाभि की मध्यमेश्वर जो भगवान शिव की प्रतिमा है, वे किस भाग की पूजा की जाती है? की जाती है नाभि की। प्रश्न नंबर 62 आपका कि उत्तराखंड ये उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी गाइस। उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी। कब की गई थी? ये 2002 में की गई थी। 60 वाला 2002 में क्या होता है? उत्तराखंड में जल संस्थान की स्थापना की जाती। कब होती है? 2002 में। प्रश्न नंबर आपका 61 है कि तिलाड़ी कांड का संबंध है, किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर जो 61 वाला है 61 है, तिलाड़ी कांड का संबंध था, किससे संबंधित है? वन अधिकारों से, वन व्यापार से, वन संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से। किससे संबंधित था तिलाड़ी कांड? जो तिलाड़ी कांड के किससे संबंधित है? ये वन से संबंधित, अधिकारों से संबंधित था। प्रश्न नंबर आपका 62 रहेगा, 62 वाला आपका कि प्रसिद्ध साहित्यकार सैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? किस जनपद में होता है जो सैलेश मटियानी है, इनका जन्म कहाँ से होता है? इनका जो जन्म होता है आपका, ये कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है इनका जन्म। ठीक है। प्रश्न नंबर हम 63 पे आएंगे, 63 आपका 63 आपका कि देहरादून 63 आपका कि देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था। कब हुआ था गाइस? जो देहरादून है आपका, देहरादून जिला है जो मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया सम्मिलित गाइस इसको, देहरादून मंडल को? ये किया था आपका, कब किया गया था? 1975 में क्या होता है? देहरादून मंडल को देहरादून जिला है आपका, इसको मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया जाता है 1975 में। ठीक है। 1975 में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 64 है,
64 वाला का निम्नलिखित से कौन सा खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया था? कौन सा मारा गया था? सुदर्शन शाह या प्रद्युम्न शाह या पराक्रम शाह या जयकृत शाह? जो प्रद्युम्न शाह है, ये खुड़बुड़ा क्या होता है? खुड़बुड़ा है जो युद्ध में मारा जाता है गोरखों के द्वारा। ठीक है, युद्ध में प्रद्युम्न शाह को। ये आपका ऐसा लिखा प्रद्युम्न शाह, अभी भी है प्रद्युम्न शाह जो खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा जाता है गोरखों के द्वारा। किसको? राजा को, सुदर्शन शाह को मारा जाता है। जो क्या था आपका, जो खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा जाता है, ये आपका कौन सा है? प्रद्युम्न शाह है। कौन सा आपका? प्रद्युम्न शाह। प्रश्न नंबर आपका 65 आएगा, जो 65 वाला आपका, किस विद्रोही के कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली कैसे कहा जाता है? आस्कोट, तिलाड़ी या साल्ट या सकलाना? 65 वाला, ये आपका जो बारदोली कहा जाता है आपका, ये आपका साल्ट है। अब आएंगे प्रश्न नंबर आपका जो 66 है, 67 आपका, इनमें से लिखना आपका कि खनिज का उत्तराखंड में पाया जाता चूना है या ग्रेफाइट है, ये आपका कौन सा है? जिप्सम या उपरोक्त में से सभी है? जो चूना है आपका, ये आपका कहाँ पे, जो उत्तराखंड में सबसे पाए जाते हैं आपके, ये सभी हैं आपके। एक आपका चूना पत्थर है, और एक आपका ग्रेफाइट है, और एक आपका जिप्सम है। ये उत्तराखंड में आपको सभी पाए जाते हैं। ग्रेफाइट होगा आपका, चूना पत्थर हो गया आपका, और जिप्सम, ये आपके उत्तराखंड में सभी मिलते हैं आपके। नेक्स्ट टाइम हम 67 आपका, तो 67 रहेगा आपका कि इसका जो आंसर बन रहा है आपका कि जो डुंडा है आपका, ये रहेगा आपका उत्तरकाशी। एक सेकेंड रुको, डुंडा है आपका उत्तरकाशी, और जो किच है आपका, ये आपका किच है आपका उधम सिंह नगर। किच है आपका कहाँ पे? उधम सिंह नगर। और त्यूनी कहाँ पे आपका? जो त्यूनी है आपका, ये है आपका देहरादून। और बेरी नाग आपका पिथौरागढ़। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये वाला आंसर बन जाएगा आपका। जो कि आपका ये रहेगा आपका जो डुंडा है, ये आपका उत्तरकाशी में है, और किच है आपका उधम सिंह नगर, और त्यूनी कहाँ पड़ेगा आपका? त्यूनी पड़ेगा आपका देहरादून, और आपका जो बेरी नाग है, बेरी नाग आपका कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है, आपका 4 4 1 2 और 3 ये बनेगा आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 67 आपका, 67 वाला आपका कौन सा आपका? ये आंसर आपका कौन सा आपका? ये आंसर आपका ये वाला। प्रश्न नंबर आपका 68 रहेगा कि FL2 नीति का संबंध है गाइस, किससे संबंधित है गाइस? FL2 का संबंधित, जो FL2 का संबंधित है आपका 68 वाला, ये आपका उत्तराखंड के शराब नीति से संबंधित है। किससे? उत्तराखंड के शराब नीति से संबंधित है आपका। इसमें ऑप्शन आपका नीचे चले गया। जो उत्तराखंड जो क्या है आपका FL2 जो संबंधित है आपका, ये आपका उत्तराखंड के शराब नीति से संबंधित है आपका। इसी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 69 रहेगा। 69 आपका कि भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया था। कहाँ पे किया गया था? जो भारत का क्या है आपका प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में क्या होता है? 1878 में स्थापित किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है आपका कहाँ पे? FRI देहरादून में। कहाँ किया जाता? FRI देहरादून में। 1878 में प्रथम जो भारत का प्रथम वन महाविद्यालय है, इसकी स्थापना की जाती है देहरादून में 1878 में FRI में देहरादून में। प्रश्न नंबर आपका 70 आपका कि जगत राम
जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है गाइस? जो जगत राम है ये कहाँ से संबंधित है आपके? जो जगत राम आपके कहाँ से? जौनसारी लोकगीत से संबंधित है आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 71 है कि निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? इनमें से कौन सी जाति जो उत्तराखंड से अनुसूचित जाति में पाई जाती है, ये कौन सी आपके? ये आपकी कौन सी जाति है? ये उपयुक्त सभी हैं आपके जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति से संबंधित है। भोटिया भी है, अभी बॉक्सा भी है, जौनसारी भी है। ये तीनों जाति क्या आपके उत्तराखंड से अनुसूचित जनजाति से सम्मिलित है। प्रश्न नंबर आपका 62 आएगा कि जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया था। कब किया गया? जो जीबी पंत गोविंद पंत जो कृषि विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया था 1871 1971 सॉरी गई जो 1971 या 71 में या 72 में या 64 में 1964 में या 1968 में कब किया गया? ये किया था 1900 क्या होता है 1972 में क्या होता है कि जीबी पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है इसमें प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है इसमें गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया जाता है। कब किया जाता था? 1972 में। ठीक है, बी वाला आंसर आपका सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर आपका 73 है कि घटोत्कच मंदिर हिडम्बा मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पे गई आपका हिडम्बा मंदिर? ये आपका कहाँ पे? चंपावत में स्थित है। प्रश्न नंबर आपका 74 है 74 है कि हिल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। कहाँ से किया जाता है गाइस? जो हिल यात्रा है ये प्रारंभ की गई थी। कहाँ से की थी? ये किसने की प्रारंभ की थी? ये गोरखों के द्वारा प्रारंभ की गई। हिल यात्रा जो है किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? वही गोरखों के द्वारा प्रारंभ की जाती। प्रश्न नंबर अब 75 रहेगा आपका कि हाल ही में किस राज्य ने सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया था? किसके द्वारा किया गया? जो हाल में किस राज्य ने जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा सोल ऑफ स्टील जो स्टील है चैलेंज लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 76 है आपका कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? कौन बन गया गाइस? 76 आपका एक ऑप्शन आपको ऊपर है इसमें कि जो यूपीआई है क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया? सबसे पहले आपका रोज प्रो पे है, आप दूसरा आपका पे प्ले है और सेकंड है आपका कैश फ्री है और जो तीसरा ऑप्शन है आपका जो सी वाला ऑप्शन है आपका ये आपका कौन सा? ये कैश फ्री है, कैश फ्री वाला है और जो तीसरा ऑप्शन है आपका सी एडवांस है आपका एडवांसेस है आपका। कौन सा संबंधित जो संबंधित गाइज आपका जो यूपीआई है यूपीआई क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया? कौन सा बन गया गाइज? जो 76 है ये आपका कौन सा? ये आंसर आपका कौन सा? ये आंसर आपका रोज प्रिय है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 76 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका रहेंगे आपका 77 है आपका इसमें 77 आपका कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई थी। इस हवाई सेवा का नाम क्या था गाइस? एयर इंडिया, एयर नेपाल या पशुपति एयरलाइंस या बुद्ध एयरलाइंस? क्या है गाइस? जो नेपाल और भारत के बीच जो जो क्या था उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में जो हवाई सेवा शुरू की गई थी इस हवाई सेवा का नाम क्या है गाइस? 77 वाला आपका इस सेवा का नाम क्या है आपका? बुद्ध एयरलाइंस। ठीक है, बुद्धा एयरलाइंस है आपका। प्रश्न नंबर 78 है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक ध्यान रखना जो प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मंडल के लेखक कौन से गाइस? प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मंडल के लेखक कौन से गाइस? 78 वाला इसके लेखक आपके कौन से? प्रोफेसर गणेश सैली आपके कौन से? प्रोफेसर गणेश सैली है। जो प्रसिद्ध मसूरी जो आपके प्रसिद्ध जो पुस्तक आपकी मसूरी मंडल इसके जो लेखक आपके कौन से? प्रोफेसर गणेश सैली। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 79 है आपका इसमें मिलाने वाला आपका 79 वाला आपका
कितना वोट हो गया? 79 वाला आपका कि सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है इस पर। सबसे पहले आपका निचली गंगा नहर और पूर्वी गंगा नहर और शारदा नहर और रामगंगा नहर, ये किससे संबंधित है गाइस? आपका कौन सा ऑप्शन इसमें मिल सकता है गाइस? ये कौन सा आपका जो आपकी जो निचली गंगा नहर आपकी, ये कहाँ पे है आपकी? नरोरा बांध पे है। कहाँ पे है आपके? नरोरा बांध। जो निचली गंगा नहर का कहाँ पे? नरोरा बांध। और जो और पूर्वी गंगा नहर आपके ये भीम गोंडा में है। और तीसरे आपके शारदा नहर है आपके। शारदा नहर कहाँ से? आपके बनवासा चंपावत से आपके। और रामगंगा नहर, जो रामगंगा नहर आपके ये आपके पौड़ी गढ़वाल से। आपके आएगा आपके 4 3 2 1, ये आपका कौन सा आंसर आएगा? बी वाला आंसर आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 79 का आपका आंसर बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 80 है आपका। इसमें 80 आएंगे आपके। इसमें आपका क्या है? आपका आयुष्ग्राम का संबंध है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड से। जो आयुष्ग्राम का संबंध है किससे? योग शिक्षा से, आयुर्वेद शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से, होम्योपैथिक शिक्षा से। प्रश्न नंबर 80, इसका जो आंसर आपका किससे संबंधित है? आयुर्वेदिक शिक्षा से है। जो आयुष्ग्राम का संबंध होता है इस किसके? आयुर्वेदिक शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 20 है। 20 नंबर आपका जो हिंदी का है, इसमें देखेंगे हम 20 नंबर जो हिंदी का है, सामान्य हिंदी है आपकी, जो 20 नंबर पूछी जाएगी आपके। प्रश्न नंबर 81 से 71 आपका कि हरक्यूलिज हैरानी उपन्यास के लेखक है कौन है गाइस? हरक्यूलिज की जो हैरानी जो उपन्यास के लेखक है ये कौन से आपके? ये लेखक आपके कौन कौन से? मनोहर श्याम जोशी। इनके द्वारा हरक्यूलिज जो हैरानी उपन्यास के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर आपका 62 रहेगा कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा गाइस? इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है 82 वाला, जो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है आपका ये कौन सा आपका? चप्पल है। प्रश्न नंबर आपका 83 है। 83 आपका मुद्दाई का अर्थ होता है गाइस। मुद्दाई का अर्थ क्या होता है गाइस? जो मुद्दाई का अर्थ होता है ये होता है वादी। क्या होता है? वादी। प्रश्न नंबर आपका 84 है। यही सच है किसकी कृत्य? यही सच है किसकी कृत्य गाइस? यही सच है किसकी कृत्य है? ये सच किसकी कृत्य है? ये किसकी है? मन्नू भंडारी की है। यही सच है किसकी कृत्य? मन्नू भंडारी की। प्रश्न नंबर आपका 85 है कि समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार होता है। समस्त कारण से रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार होता है। क्या होता है गाइस? ये होता है विशेषाधिकृति। ठीक है, ये आपका बी वाला आंसर आपका विशेषाधिकृति। प्रश्न नंबर 86 है कि जो सभ्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में साधा हुआ हो को कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? जो सभ्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में साध्य हो को कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? सूत्र या सदावर्तक या चुपाचाई कहते हैं? सब सच्ची कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? 86 का ये होता है आपका सभ्य सच्ची। ठीक है, 86 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 87 आपका नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? कौन सा गाइस? जो नीलकमल है इसमें कौन सा समास है गाइस? नीलकमल में कौन सा समास है आपका? ये आपका कौन सा समास है नीलकमल में? 87 ये आपका है कर्मधारय समास। ये ऊपर आपका ऑप्शन कर्मधारय समास है। ठीक है, जो नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है आपका। ये ऑप्शन ऊपर जा रखा है आपका। प्रश्न नंबर आपके 88 है कि बौद्ध और जैनों का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? जो बौद्ध और जैनों का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली या प्रकृति, हिंदी, अपभ्रंश, किस में लिखे गए थे? 88 वाला ये लिखा गया था आपका प्राकृतिक में। किस में? जो बौद्ध और जैनों का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 है। चम शब्द है देशज तम समय आगाते अद्भुत तद्भोग सब। चम शब्द है
क्या है गाइस आपका, ये आपका कौन सा, ये देसा शब्द है आपका, चमाचम शब्द कौन सा, देसा शब्द है। प्रश्न नंबर 90 आएंगे हम। प्रश्न नंबर आपका 90 है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है गाइस। समाचार शैली, जो समाचार लेखन की जो सबसे प्रचलित, प्रभाव और लोकप्रिय शैली कौन सी है, कौन सी गाइस, इसमें सबसे जो प्रभावी है, सूचनात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली या उल्टा प्रमाणित शैली या वस्तुनिष्ठ शैली है। 90 वाला ये आपका कौन सी है, उल्टा प्रमाणित शैली है। कौन सा, प्रश्न नंबर 90 का भी आंसर आपका उल्टा प्रमाणित शैली। जो सूचना लेखन या सबसे प्रचलित, जो प्रभावी लोकप्रिय शैली होती है उसे कहते हैं उल्टा प्रमाणित शैली। प्रश्न नंबर 91 आपका कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनमें से किस पत्रिका संपादन किया था। कौन सा पत्रिका संपादन किया था, क्योंकि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इन्होंने किस जो पत्रिका संपादन किया था, मतवाला या सरस्वती या कल्पना या प्रतीक, किसका इनको संपादन किया था, इन्होंने संपादन किया था मतवाला का। ठीक है, मतवाला का 91 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 92 है कि उद्धत का विलोम होता है, उद्धत का जो विलोम होता है क्या होता है, जो उद्धत का विलोम होता है क्या होता है, ये होता है आपका सौम्य, सौम्य उद्धत का विलोम आपका 92 का सी आंसर आपका। 93 आपका कि 93 आपका कर्दम का पर्यायवाची शब्द होगा गाइस। कर्दमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है गाइस, इसका जो पर्यायवाची होता है शब्द होता है ये होता है कीच। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 94 है। 94 है आपका कि 94 है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है गाइस, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा गाइस, क्या भूलूं और क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, ये है आपकी हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। प्रश्न नंबर आपका 94 है कि राम भक्त कवियों की काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। जो राम भक्ति है इनके काव्य के जो काव्यों की जो काव्य जो इनकी काव्य थी इनकी भाषा प्रयुक्त हुई थी, कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई गाइस, अवधी ब्रज भाषा। जो राम भक्ति है इनके काव्यों में जो काव्य की भाषा में जो भाषा सम्मिलित हुई है कौन सी, अवधी या ब्रज भाषा। ये क्या होती गाइस आपकी, ये दोनों इसमें सम्मिलित हुई थी, अवधी भी हुई थी और ब्रज भाषा में। ठीक है, दोनों भाषा इसमें सम्मिलित हुई थी। राम भक्ति काव्य में जो भाषा प्रयुक्त हुई थी अवधी भाषा में भी और ब्रज भाषा में भी। प्रश्न नंबर आपका 96 है कि इनमें से मर्दंड शब्द का पर्यायवाची शब्द है कौन सा गाइस, ये आपका कौन सा है, भास्कर। प्रश्न नंबर आपका 97 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा कहा गया है। जो क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो हिंदी है भारत के संघ की राजभाषा कहा गया, 101(2) या 348(19) या 301 है, 343(1) या 56(5), किसी तरह कहा गया था 57 वाला। जो भारतीय क्या संविधान की किस अनुच्छेद जो भारतीय कहता है हिंदी को जो भारतीय संघ की राजभाषा कहा गया है, ये किस में कहा गया है, ये कहा गया था आपका 343A में। ठीक है, 343A में 343A में क्या कहा था, जो भारतीय संविधान की क्या जो हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा कहा गया 343A। ठीक है, 97 का आपका आंसर क्या है, सी वाला है आपका। प्रश्न नंबर आपका 98 रहेगा कि संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। मैं घर से दूर पहुंच गया या तुम कम बोलो, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, इनमें से कोई नहीं। कौन से गाइस 98 का क्या संबंध बोधक अव्यय उदाहरण है, किस में गाइस 98 का, ये आपका किस में, मैं घर से दूर चला गया था। संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है इसमें, मैं घर से दूर पहुंच गया था। प्रश्न नंबर आपका 98 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 99 रहेगा आपका, इसमें 99 आपका कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, उभरे उजारे लगे आड़ अंधेरे होयो, उपयुक्त में से अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें 99 वाला, इसमें जो अलंकार है आपका ये किस में कौन सा अलंकार है, इसमें सलेश अलंकार है, क्योंकि इसमें जो कई शब्द इसमें सम्मिलित हुए हैं, चिपके हुए सकते होते। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजारे
लगे आड्यो अंधेरो हो होय। उपरोक्त में से कौन सा अलंकार इसमें जो अलंकार आपका, ये कौन सा अलंकार इसमें आपका सलेस अलंकार आपका। प्रश्न नंबर आपका 100 है, लास्ट वाला आपका, कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, उपनिषद में कोई नहीं। कौन सा गाइस? इसे आप कमेंट में बताएंगे मुझे। जो जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य गैस? ये आपका कौन सा है? मिश्रित वाक्य गैस। कौन सा है? मिश्रित वाक्य। सी आंसर आपका, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया था आपका। जो आपका क्या है आपका, ये वाला सी वाला आंसर आपका। ये बी वाला थोड़ा नीचे चला गया, सी वाला ऊपर आ गया आपके। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता वहाँ से जा चुके थे। कैसा वाक्य आपका? ये आपका मिश्रित वाक्य। थैंक यू गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए। आप हमें कमेंट बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन का जो लेवल था कैसा रहा था। मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपको। थैंक यू, बाय बाय।